जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया शानदार प्रयोग बताने जा रहा हूँ और ये प्रयोग उन तमाम सारे प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए हैं जो ये चाहते हैं, प्रेमी चाहता है कि मेरी प्रेमिका मेरी ही बनकर रहे या प्रेमिका चाहती है कि मेरा प्रेमी मेरा ही बनकर रहे, किसी और का न हो जाए। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य बन सकते हैं। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत सफ़र की ओर, खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर चल रहा हूं और आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरी उंगली पकड़ लीजिए ताकि आप मंजिल पर पहुंच सके और जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अपने दिमाग में पूरी तरह से आप बिठा सकें। ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही शानदार होगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं, पहली बात तो प्रेम किया ही नहीं जाता है, प्रेम तो अपने आप हो जाता है। जब हम किसी भी खूबसूरत वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है। जब हम किसी गार्डन में घूमते हैं और वहाँ पर जब हम विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उनमें से भी एक खूबसूरत फूल ऐसा होता है जो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। और इसी तरह से मानव जीवन में होता है। यूँ तो हमारे आसपास बहुत सारे सुंदर चेहरे हैं, एक से एक खूबसूरत चेहरे हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, पुरुष हो या महिलाएं हों। और फिर खूबसूरती तो आँखों में होना चाहिए। खूबसूरती आँखों में होती है ना, तभी वस्तु आपको खूबसूरत लगती है। जब आपकी आँखों में खूबसूरती होगी तो आपको व्यक्ति खूबसूरत लगेंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो ये तो मन की खूबसूरती के ऊपर निर्भर करता है, दिमाग की उन पवित्र भावनाओं के प्रति निर्भर करता है, जो भावनाएं आपको प्रेम की ओर आकर्षित करती हैं। तो आपका किसी से प्रेम हो गया, आपने एक नज़र देखा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपने एक नज़र देखा और उस एक नज़र में आप उसके कायल हो गए, आप उसकी ओर आकर्षित हो गए। फिर धीरे धीरे आपने उससे संबंध बनाना शुरू किया, यानी नज़दीक जाना शुरू किया, बातचीत का दौर शुरू हुआ। और फिर एक दौर ऐसा आता है कि जब इजहार कर देते हैं एक दूसरे के प्रति कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, या लड़की जब किसी खूबसूरत लड़के को देखती है तो वह भी फिर बाद में इजहार कर देती है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, और दोनों की हालत प्रेममय हो जाती है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं। और समय कटता रहता है अच्छी तरह से, हंसी खुशी से, हंसी मजाक में, विभिन्न प्रकार की बातों में, परिवार की बातें, समाज की बातें, अपनी ज़िंदगी की बातें, देश विदेश की बातें, इनमें समय व्यतीत होता रहता है, प्रेम परवान चढ़ता रहता है। तो उस समय हमारे दिमाग के अंदर एक सवाल पैदा होता है। लड़का सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी जो ये प्रेमिका है ये किसी और के संपर्क में आ जाए, ये किसी को चाहने लग जाए। या लड़की भी ये सोचती है कि ये जो मेरा प्रेमी है जिससे मैं टूट टूट कर चाहती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि ये किसी और दूसरी
लड़की की तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि खूबसूरती की तो कोई सीमा नहीं है ना। अरे एक से एक बढ़कर खूबसूरत इंसान हमारी धरती पर मौजूद है, चाहे वो लड़कियां हों, महिलाएं हों, लड़के हों या पुरुष हों, कोई भी हो, है ना। तो आदमी की ये भी मंशा रहती है, पुरुष की ये भी मंशा रहती है कि एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, उसके साथ समय बिताया, और उससे भी बेहतर खूबसूरत कोई अगर दूसरी लड़की मिल जाती है, उसको उसके संपर्क में आ जाती है, तो वो पहली वाली को छोड़ देता है और उस दूसरी से जो प्रेमालाप करने लग जाता है, प्रेम की बातें करने लग जाता है। और यही हाल लड़कियों का भी होता है। लड़कियां भी जब किसी एक को चाहती है तो उसको चाहती है, अच्छी तरह से चाहती है ना। लेकिन अगर वो उनके जीवन में कोई उससे भी बेहतर लड़का आ जाता है, जो बुद्धिमान हो, दिमाग से तेज हो, शक्ल सूरत में अच्छा हो और उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला हो, तो फिर लड़कियां भी कहाँ पीछे रहती हैं? वो भी पीछे नहीं रहती, वो भी जो है लड़के को लात मार देती है, छोड़ देती है, तू तेरे घर और मैं अपने रास्ते पर, और फिर वो किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लग जाती है। तो दिमाग के अंदर एक शक बना रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, दिमाग में ये शक बना रहता है कि मेरी ये प्रेमिका है, ये कहीं मुझे छोड़कर दूसरे के साथ न चली जाए। और लड़की के अंदर भी ये शक बना रहता है कि कहीं मेरा ये प्रेमी जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ मुझे छोड़कर किसी और अन्य लड़की के संपर्क में न चला जाए। और मैं देखता हूँ मेरे पास आए दिन फ़ोन भी आते हैं, इस तरह की कई घटनाएं होती है। लड़कियों के फ़ोन आते हैं, कहती है गुरुजी मैं जिस लड़के से प्यार करती थी 2 साल से 3 साल से, अब वो लड़का मेरी तरफ नहीं देखता, वो किसी और दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। सही बात है, हो जाते हैं आकर्षित। इसी तरह से बहुत सारे लड़कों के भी फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी मैं जिस लड़की को प्यार करता था, टूट टूट कर चाहता था, और अब वो लड़की मुझसे बात नहीं करती, मेरी तरफ देखती भी नहीं है, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है, फ़ोन भी ब्लॉक कर दिए हैं, फ़ोन नंबर भी, सब कुछ सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, और बात करना ही नहीं चाहती, देखना ही नहीं चाहती। तो गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि वो वापस मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। तो पहला प्यार जो होता है ना, वो पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता है, मैं आपको बता दूँ। हाँ, पहला प्यार हमेशा मरते दम तक स्मृतियों में रहता है, चाहे इंसान उस प्यार को पा सके या न पा सके, ये अलग बात है, लेकिन पहला प्यार चाहे वो पुरुष का हो चाहे वो स्त्री का हो, उसको वो कभी भुला ही नहीं सकते। भुलाने की चीज़ होती ही नहीं है वो, क्योंकि वो प्रथम आकर्षण ऐसा आकर्षण होता है जिसको नहीं भुलाया जाता। हालांकि बाद में हम हमारी ज़िंदगी में समझौता कर लेते हैं, हमारे विचारों को हम जो है समझौते पर लेकर के आ जाते हैं, चलो हटाओ, नहीं है तकदीर में, नहीं है किस्मत में, कोई बात नहीं, शायद ऐसा ही लिखा हुआ है, इस तरह की बातें सोचने लगता है इंसान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं या कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और उनके दिमाग में इस तरह का शक है कि कहीं ये मुझे छोड़कर अन्य के साथ न चला जाए, तो वो चला जाए उसके पहले ही आप इस प्रयोग को कर लीजिए। हाँ, जो ही आपका किसी से प्रेम होता है ना, प्रेम होने के बाद में इस प्रयोग को कर लो, फिर वो कहीं भी नहीं जाएगा आपको छोड़ करके। चाहे उसको आपसे खूबसूरत कितनी भी खूबसूरत लड़की मिल जाए, वो आपको छोड़ करके जाएगा ही नहीं, या लड़की को लड़का मिल जाए, वो एक दूसरे को छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। इस प्रयोग से वो आपस में दोनों बंधे रहेंगे। हाँ, जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है ना, ऐसे वो एक दूसरे की ज़िंदगी में चिपक जाएंगे, वो एक दूसरे को धोखा देंगे ही नहीं। लाख कोशिश करने के बाद भी वो धोखा नहीं दे सकते यदि आपने ये प्रयोग कर लिया तो। देखो, शास्त्रों में और गुरुमुख के द्वारा अनेकानेक ऐसे मंत्र यंत्र और तंत्र मिलते हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं होता है ना। ऐसा ही ये मंत्र है, ये प्रयोग है, और ये बहुत ही बेहद प्रभावशाली प्रयोग है। करना तो आपको ही है, मैं थोड़ी ना करके दूंगा, करना आपको ही है
तो कीजिए। अपने प्रेम को अगर आप अपने काबू में रखना चाहते हैं, अपने प्रेम को अगर आप अपने वश में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका प्यार किसी दूसरे के पास न जाए, दूसरे से आँख न मिलाए, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अब करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो फिर आपकी ज़िंदगी है, आप जैसे जीना चाहे वैसे आप जी सकते हैं। तो कई तरह की इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसके आधार पर मैंने ये प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को, और ये बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। तो इसको कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। ये प्रयोग आप किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। अगर शुक्ल पक्ष का शनिवार हो वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो किसी भी शनिवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। ये प्रयोग प्रातःकाल का है, सुबह का है, ब्रह्म मुहूर्त का है, यानी 5 बजे आपको ये प्रयोग शुरू कर देना है। तो सुबह जल्दी उठे, स्नान करें। आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, किसी भी रंग के पहन सकते हैं, उसमें आपको कोई बाधा नहीं है, पाबंदी नहीं है, लेकिन वस्त्र धुले हुए साफ होने चाहिए। आप अपने पूजा कक्ष में आ जाएं, आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें, आप लाल आसन बिछा लें, लाल आसन पर बैठ जाएं, सामने बाजोट रखें, बाजोट पर आप लाल वस्त्र बिछाएं। एक ताम्र प्लेट होना चाहिए आपके पास छोटी सी, और उस ताम्र प्लेट में आप गुलाब के पंखुड़ियों का आसन लगा करके और उस पर आप एक लघु नारियल स्थापित कर दें। लघु नारियल जो प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए, और उसके पास ही आप वशीकरण माला को स्थापित कर दें। वशीकरण माला भी प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब आपको उस लघु नारियल की सामान्य पूजा करनी है। उसको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसी तरह से माला की पूजा करें, और ये सब करने के बाद आपको उस माला से, वशीकरण माला से जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 5 माला मंत्र शुद्ध उच्चारण करें, और मंत्र का जो है स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छी तरह से इसको याद कर लें। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम स्वम स्वम रचय ओम, ओम स्वम स्वम रचय ओम, ओम स्वम स्वम रचय ओम। यह मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में ही लिख रखा है। इस तरह से इस मंत्र की आपको 5 माला मंत्र जप करना है। 5 माला मंत्र जप करने में मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। आप उठ जाएं, फिर दूसरे दिन इसी तरह से निश्चित समय पर 5 बजे इस प्रयोग को शुरू करें, फिर तीसरे दिन करें। ये 3 दिन का प्रयोग है। इस 3 दिन का प्रयोग करने के बाद में आपको वो माला जो है आप अपने गले में पहन लें। ठीक है। तीसरे दिन उस माला को आप अपने गले में पहन लें, वशीकरण माला को, और 21 दिन तक उस माला को अपने गले में पहने रहें, और 22वें दिन उसको नदी में प्रवाहित कर दें। और जो लघु नारियल है, उस लघु नारियल को आप उसी दिन, यानी तीसरे दिन जब आपकी पूजा ख़त्म हो जाए, उसके बाद उसको आप नदी में प्रवाहित कर दें, और या तालाब में विसर्जित कर दें। माला को 21 दिन बाद विसर्जित करना है, नदी में या तालाब में। ये दोनों सामग्री आपको घर पे नहीं रखना है। यानी 3 दिन में आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। अब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी कोई प्रेमिका है तो किसी भी वस्तु पर 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके और जो है उसको खिला दें, फिर वो आपको छोड़ करके नहीं जाएगी। या आपकी कोई प्रेमिका है या आपका कोई प्रेमी है, यानी लड़का लड़की दोनों ही इस प्रयोग को कर सकते हैं, तो आप जो है 21 बार किसी भी खाने की वस्तु पर, मिठाई हो सकती है, कोई और खाने की अन्य वस्तु हो सकती है, फल हो सकते हैं, किसी पर भी इस मंत्र को 21 बार पढ़कर 3 फूंक मार करके और उसको पिला दें, खिला दें। बस फिर वो आपका जो प्रेमी है या आपकी जो प्रेमिका है ना, वो आपका साथ छोड़कर किसी अन्य के बारे में सोचेगी नहीं, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी, है ना। तो बहुत बढ़िया प्रयोग है। तो इससे कम से कम आपकी शंका का समाधान तो हो गया ना। आप जो दिमाग में सोचते हैं कि पता नहीं ये मेरे पास रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये मुझे छोड़ करके कब चली जाए, इस बात का डर बना रहता है, और यही डर लड़कियों को भी बना रहता है। तो ये प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए है ये प्रयोग, ये पति पत्नी के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए है जो शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं।
इस तरह से आप अपने रिश्ते को अपने पक्ष में कर सकते हैं, रिश्ते को अपने पक्ष में मजबूत बनाकर रख सकते हैं। कीजिए इस प्रयोग को और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यंत्र मंत्र तंत्र विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और साधनाएं, जानकारी लेते रहिए, प्रयोगों को करते रहिए। देखिए, प्रयोगों को करने में या साधनाओं को करने में पैसा खर्च होता है, मैं आपको बता दूं, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। और सामग्री के लिए तो पैसा चाहिए। तो आप सामग्री जो है चाहे तो मुझसे मंगवा सकते हैं, या आप बाज़ार से खरीद कर जो भी प्राण प्रतिष्ठित करने वाला हो उससे प्राण प्रतिष्ठित करवा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे सामग्री खरीदो, कभी नहीं कहता मैं। आपकी इच्छा हो तो खरीदो, आपकी इच्छा हो तो मत खरीदो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी ये तो माला महंगी है, ये सामग्री तो महंगी है। भाई महंगी तो महंगी है, जो है ही सही। मालाओं की सबकी अलग अलग रेट होती है, अलग अलग कीमत होती है, और जो ओरिजिनल जो माला होती है तो वो तो महंगी ही आती है। फिर उनको प्राण प्रतिष्ठित भी करना होता है, मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं, उनके ऊपर हवन करने पड़ते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जब वो प्राण प्रतिष्ठित होती है ना, तो महंगी तो पड़ती हैं। तो आप नहीं चाहते मुझसे मंगवाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कहता मुझसे मंगवाओ, आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित आपको करवाना पड़ेगा। अब आपके यहाँ कोई हो ऐसा तांत्रिक मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित करने वाला व्यक्ति, आप उससे करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।